Hello students, welcome to my wave physics class. Next question. A heater coil is cut into two equal parts and only one part is now used in the heater. The heat generated will now be. क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि एक हीटर कॉइल है जिसको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और उसमें से एक पार्ट का जो है हम यूज़ कर रहे हैं हीट को जनरेट करने के लिए। तो अब जो हीट जनरेट होगा वह कितना होगा उसका हमको यहाँ पे वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ भी देखेंगे कि हमारे पास जो है जो हीटर का कॉइल है वह हमारा ये है। अगर हम इस हीटर के कॉइल को हम दो पार्ट में जो है वह डिवाइड कर दे रहे हैं इक्वल पार्ट में, तो हमारे पास जो हीटर का कॉइल हो जाएगा वह हो जाएगा हाफ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मान ले कि इस हीटर कॉइल का पूरा जो रेजिस्टेंस था वह रेजिस्टेंस जो है वह R था, लेकिन जब इसको हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया है तो उसका हाफ भाग का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वह भी क्या हो जाएगा, अब जो है वह हाफ हो जाएगा। ओके, तो जब इनिशियल में जो हमारा वायर था उसका जो हीट जनरेट होगा उस समय हो जाएगा H इक्वल टू वी स्क्वायर बाय R और ये हो जाएगा T, जिसको हम मान लेते हैं H1। लेकिन जब इसको हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया था और हमने हाफ भाग का यूज़ किया था हीट जनरेट करने के लिए, तो उस समय जो हीट जनरेट होगा अगर उसको हम मान लेते हैं कि वह H2 है तो वह हो जाएगा वी स्क्वायर बाय R बाय 2T। ओके, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2V स्क्वायर बाय RT हो। तो इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन अगर हम 2 मान लेते हैं तो यहाँ पर हम इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं। 2 इज डिवाइड बाय 1। ओके, तो उस समय हो जाएगा S2 बाय H1। ओके, तो S2 जो हो गया वह है 2V स्क्वायर इंटू T बाय R और H1 है वह है V स्क्वायर बाय R T है। ओके, तो ये T भी कैंसिल, ये भी हमारा कैंसिल। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा वह हो जाएगा S2 बाय H1 इक्वल टू 2। इसका मतलब हो गया S2 इक्वल टू 2H1। मतलब अब जो है वह हीटर जो है वह पहले की अपेक्षा डबल हीट को जनरेट करेगा। ओके, तो ये हो जाएगा आंसर और ऑप्शन जो है वह डी नंबर ऑप्शन जो है वह हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।